गुरुग्राम लोकसभा सीट सहित प्रदेश की सभी 10 सीटों पर चुनाव होने के बाद अब नेता फुर्सत के क्षण बिता रहे हैं। कार्यकर्ता अपने अपने इलाके की रिपोर्ट लेकर मिलने आ रहे हैं। कार्यकर्ताओं से जीत हार के बारे में फीडबैक लिए जा रहे हैं। कांग्रेस विधायक और सीएलपी उपनेता आफ्ताब अहमद के आवास पर भी कार्यकर्ताओं की भीड़ लगी रही और अपने अपने क्षेत्र के बारे में नेताओं को फीडबैक देते रहे। आफ्ताब अहमद ने कहा कि हिंदुस्तान में 7 चरणों में चुनाव हो रहा है। छठे चरण का चुनाव संपन्न हो चुका है, जिसमें हरियाणा की 10 लोकसभा सीटें हैं। संविधान को मजबूत करने के लिए जो अपने मताधिकार हैं, वह हमारे सभी प्रदेशवासियों ने और अन्य प्रदेशों में भी इस्तेमाल किया। मैं सभी प्रदेशवासियों को, जिन्होंने मतदान के पर्व में हिस्सा लिया, इतनी भीषण गर्मी होने के बावजूद भी भागीदार बने और प्रजातंत्र का प्रहरी बने, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं और आभार व्यक्त करते हैं। कल हिंदुस्तान के 7 चरणों में से छठे चरण का चुनाव संपन्न हुआ है और लोकतंत्र संविधान मजबूत करने के लिए जो अपना मताधिकार है वो हमारे सभी प्रदेशवासियों ने और अन्य प्रदेशों में भी उसका इस्तेमाल किया है। मैं सभी प्रदेशवासियों को, जिन्होंने मतदान में हिस्सा लिया, इतनी शिद्दत की गर्मी होने के बावजूद भी वो भागीदार बने, प्रजातंत्र के प्रहरी बने, उनको हम शुक्रिया अदा भी करते हैं, उनका आभार भी व्यक्त करते हैं। और 65% के करीब जो है हरियाणा में मतदान हुआ। भारी गर्मी के बावजूद भी अपने जनता में एक उम्मीद थी, एक उमंग थी, जिससे लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए उन्होंने मताधिकार किया। और भारतीय जनता पार्टी के 10 साल के कुशासन और उनका भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और बेतहाशा महंगाई व किसानों के मुद्दे की बात हो, चाहे मजदूरों के मुद्दे की बात हो, चाहे कानून व्यवस्था की बात हो, मैं समझता हूं कि उसके विफलताओं के खिलाफ भी भारी समर्थन कांग्रेस की नीतियों में, कांग्रेस के जो मैनिफेस्टो थे, कांग्रेस की गारंटियां थी, उसके तरफ आकर्षित होकर इंडिया कांग्रेस गठबंधन को भारी जीत जो है इन चुनाव में मिलने जा रही है। लोगों का आशीर्वाद रहा है, उसका साथ मिला है और हम उम्मीद करते हैं कि हरियाणा में 10 की 10 लोकसभा और एक विधानसभा करनाल की, जो जिसमें विधानसभा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का उपचुनाव है, 11 की 11 सीटों में इंडिया गठबंधन कांग्रेस के उम्मीदवार जीत हासिल करेंगे। सर, राकेश दौलताबाद विधायक थे, उसका मैं यही कहूंगा कि एक उभरता हुआ युवा चेहरा था, जिसने समाज सेवा करके लोगों के दुख सुख में साझेदार बन के और लोगों के बीच में सामाजिक कार्य करके अपनी एक पहचान बनाई। 2 बार पहले निर्दलीय चुनाव लड़ा और फिर निर्दलीय ही बादशाहपुर, जो एक इस प्रदेश की सबसे बड़ी विधानसभा सीट है, उसमें निर्दलीय के तौर पे विधायक बने और बादशाहपुर का प्रतिनिधित्व किया। गुड़गांवा बादशाहपुर की आवाज को विधानसभा में उठाते रहे। निसंदेह एक बहुत बड़ा इस इलाके के लिए ये एक उभरता हुआ राजनीतिक नुकसान हुआ है। मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में उनकी बड़ी भूमिका रहने की रहती, लेकिन ऊपर वाले की मर्जी के आगे नहीं चलती। ईश्वर उनके परिवार को हौसला दे इस सदमे का, क्योंकि असामयिक है। अभी कुछ युवा थे, कुछ उम्र नहीं थी, ना कोई ऐसी बीमारी, लेकिन अचानक परिवार को सांत्वना और हम उसे परवाह करते हैं, उच्च स्थान जो है